चलो बेटा ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ, अंडरस्टैंडिंग द लॉ। ध्यान से देखेंगे, उसके लिए हमें एक बिजनेस करना पड़ेगा छोटा सा। कौन सा बिजनेस करना चाहेंगे? प्रोडक्शन से रिलेटेड क्या बनाना चाहेंगे? स्पोर्ट्स गुड्स। आप बनाएंगे कपड़े, ठीक है। बुटीक खोलेंगे हम, सिंपल सा एग्जाम्पल है क्योंकि समझना इजी हो जाएगा। समझते हैं ना बुटीक? ठीक है जी, बुटीक खोल रहे हैं उत्कर्ष। ओके, शमिका से खुलवा देते हैं। आपको कोई दिक्कत है वैसे? नहीं, फिर पूरा आपके साथ ही डिस्कशन होगा थ्रू आउट द एग्जाम्पल। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? ओके चलो ध्यान से देखना, बिजनेस सेटअप हो रहा है, बुटीक खोला हमने। तो बुटीक खोला, सबसे पहले क्या लिया? लैंड लिया। ये रूम है लैंड, ध्यान से सुनना बेटा, पूरा लॉ कवर हो जाएगा। लैंड ले ली, तो क्या ले लिया हमने? फिक्स्ड फैक्टर ले लिया, लैंड ले लिया। बताओ आउटपुट कितना है? 0। जब तक वेरिएबल फैक्टर हायर नहीं होगा प्रोडक्शन नहीं होती। तो पहला चीज क्या सीखना है? फिक्स फैक्टर खरीदते ही प्रोडक्शन स्टार्ट, खरीदो या रेंट पे लो एक ही बात है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। एक लैंड है, लैंड कितनी है? रूम 1, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर क्या है? लेबर, अभी 0। तो एमपी टीपी आउटपुट क्या होगा? 0। अब आपने कहा कि प्रोडक्शन का टाइम आ गया, आपने आपने कि मेरे को तो कोई ढंग का बंदा मिल नहीं रहा, आपने खुद शुरू कर दिया। क्या होता है बुटीक में, क्या क्या प्रोसेसेस हो सकते हैं? कपड़ा बनाना, तो कपड़ा बनाने के लिए क्या चाहिए होगा? कपड़ा, ठीक है ना। तो कपड़ा खरीदने कौन जाएगा? आप जाओगे। कस्टमर से कौन डील करेगा? आप डील करोगे। स्टिचिंग कौन करेगा? आप करोगे। तो सारे काम कौन कर रहा है? एक हमारा उत्कर्ष। कितने बना लोगे एक महीने में? 100। भाई वाह, आप बनाओगे 10, ठीक है ना। 100 अपने लिए क्यों मुश्किल कर रहे हो न्यूमेरिकल? 10 बनाए आपने, क्या बनाए? 10, ठीक है ना। चलो ये जेंट्स मेल सूट्स बनाते हैं, ठीक है। अब 10 बनाए, ओके जी 10 बना दिए। अब इसने कहा है कि मेरे को ना बिजनेस बड़ा करना है, आउटपुट बढ़ाना है। तो आउटपुट बढ़ाने के लिए इसने क्या करा? एक और लेबर हायर करी, एक और लेबर हायर करी। अब इसके साथ कौन आ गया? देव भी आ गया। अब इसने क्या बोला कि देख कपड़े तो मैं सिल लूंगा, मार्केट का सामान तू हैंडल करेगा। सामान कौन लाएगा मार्केट से? सेकंड यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। डिलीवरी कौन करेगा कस्टमर्स को? सेकंड यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। कस्टमर्स को कौन डील करेगा? सेकंड यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर जब वो है। आप किस पे फोकस करोगे? स्टिचिंग पे। आपकी स्पेशलाइजेशन, आप किस पे फोकस करोगे? स्टिचिंग पे। तो एफिशिएंसी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। तो एक और बंदा आने की वजह से एफिशिएंसी बढ़ी या कम हुई? तो और कितना बना पाओगे? 20 और बना पाओगे। तो अब टोटल आउटपुट क्या हो गया? 30। आपने कहा वाह, बिजनेस बढ़ रहा है। आपने कहा और बढ़ाना है बिजनेस, आउटपुट और बढ़ाना है। तो आपने एक और यूनिट को हायर करा, राघव को। तो अब क्या हो रहा है? मार्केट का काम देव संभाल रहा है, कस्टमर्स को राघव हैंडल कर रहा है, और आप स्टिचिंग पे ध्यान दे रहे हैं। बट राघव, देव कभी तो मार्केट से वापस आएगा, पूरे टाइम तो सामान लेने जाना था और डिलीवरी करनी थी। तो कस्टमर्स को तो हैंडल ये भी कर रहा था, बट लेकिन जब ये मार्केट जाता था तो तब किसको हैंडल करना पड़ता था? आपको। आप तो स्टिचिंग कर रहे थे, तो अफेक्ट होता होगा थोड़ा बहुत काम, यस और नो। आपने एक और लेबर को हायर करा, उसके आने से फायदा होगा कि नहीं होगा? होगा, बट सर उतना नहीं होगा जितना देव के आने से हुआ, क्योंकि पहले तो मैं अकेला था, जैसे ही आया हाय जान में जान आई, काम पे फोकस कर पाया, बाहर जाना मेरा बंद हो गया, तो मेरी प्रोडक्टिविटी ड्रास्टिकली बढ़ी। तीसरे बंदे आने की वजह से फायदा हुआ, बट उतना नहीं हुआ जितना सेकंड के था, क्योंकि स्पेस तो लिमिटेड है ना।
इसी में एक कोने में आप स्टिचिंग कर रहे हो। देव जब मार्केट जाता है तो इसका बड़ा काम है, लेकिन जब देव मार्केट से आता है तो ये दोनों कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए बैठे हैं, और कस्टमर इतने आ नहीं रहे, आपको परेशान कर रहे हैं। ये ठीक से करना, क्या कर रहा है। जो भी है, लैंड तो लिमिटेड है, स्पेस तो लिमिटेड है, आपके आने से फायदा तो हुआ, बट उतना नहीं हुआ जितना सेकंड यूनिट पे हुआ था। यस और नो, मानते हैं? सर मानना पड़ेगा, खत्म नहीं होगा ना वरना। ठीक है, तो अब कितना हो गया, आपके आउटपुट बढ़ी, फायदा हुआ कि नहीं हुआ इसके आने से? हुआ कि नहीं हुआ? मार्जिनल प्रोडक्ट गिरी है, प्रोडक्ट गिरी है मार्जिनल, टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ी है। तो आपका पर्पस क्या था? आउटपुट बढ़ाना, अचीव हो रहा था, तो आपने एक और यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर हायर करी। अब आपके साथ महक भी आ गई, फैशन डिजाइनर, ठीक है ना। अब महक भी आ गई, तो एक और यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आए। मार्केट आप जा रहे हो, कस्टमर्स को आप हैंडल कर रहे हो, स्टिचिंग आप कर रहे हो, तो इसको क्यों हायर करा? आपका आउटपुट बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप लेबर हायर करते जा रहे हो आपका आउटपुट बढ़ता जा रहा है, तो आपको फायदा हो रहा है। तो क्या पता, यहाँ पे कॉस्ट हमें पता ही नहीं ना, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि उसको हायर करके मेरी प्रोडक्शन बढ़ रही है ना, तो फायदा हो रहा होगा। तो आपने हायर करा, कुछ बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? लेटेस्ट डिजाइन की कुछ होता ना कि चलो ठीक है, मतलब 2 लोग स्टिचिंग कर रहे हैं, और छोड़ो, अब 2 लोग स्टिचिंग कर रहे हैं, आप पूरे दिन क्या एफिशिएंटली स्टिच कर पाओगे? कर लोगे? 2 लोग करेंगे तो ज्यादा आउटपुट होगा कि नहीं होगा? फायदा हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। यस और नो? तो 5। लेकिन एक और यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर हायर करके आउटपुट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा, 40 से 45 हो गया। अभी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आपका प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, तो एक और यूनिट हायर करा आपने। अब कौन आ गया हमारे पास? शमिका की बारी आई, शमिका की बारी आई। अब मार्केट ये जाता है, कस्टमर्स वो हैंडल करता है, स्टिचिंग भी 2 लोग कर रहे थे, एक और बंदा हायर कर लिया। तो अब कभी मार्केट 2 लोग चले जाते हैं, कभी कस्टमर 2 लोग हैंडल कर लेते हैं, कभी स्टिचिंग 3 लोग, मतलब डिवाइड, मशीन तो एक ही है ना, लैंड वही है, फिक्स फैक्टर चेंज नहीं हो सकते, सिर्फ लेबर चेंज हो रही है, मशीन स्टिचिंग की वही है, लैंड स्पेस वही है। तो एक और बंदा आने की वजह से आपको आराम मिला, बट एज सच प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी कि नहीं होगी? खराब नहीं होगी। तो उसमें उन्होंने बता दिया, उसमें शमिका का दोष नहीं है, ठीक है ना, उसमें वेरिएबल फैक्टर का कोई रोल नहीं है, वो लॉ पहले ही बता चुका है, क्योंकि ऑल द वेरिएबल फैक्टर्स आर इक्वली एफिशिएंट। तो अब आउटपुट नहीं बढ़ा, अब आउटपुट नहीं बढ़ा, लेकिन आपको ना विश्वास सा नहीं हुआ कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, गिरा तो नहीं ना? गिरा क्या? नहीं। चलो एक और यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर हायर करते हैं। तो बारी आई रिया की, बारी आई रिया की, एक और यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आ गया। अब क्या हुआ, मार्केट एक बंदा जा रहा था, कस्टमर जो स्टिचिंग नहीं कर रहा और वहां खड़ा हुआ है वो कस्टमर ही हैंडल कर रहा है। अब एक और बंदा आ गया। अब सोचो, मतलब एक टाइम पे 6 लोग तो वर्कर्स हैं, लेबर है उतने से एरिया में, तो गप्पे मारने का स्कोप बढ़ गया या कम हो गया? काफी ज्यादा बढ़ गया। एक मशीन है तो कर लेना, मतलब अब क्या होता है कि पहले डिसाइडेड था कि कौन स्टिचिंग करेगा, अब तो आपस में ही लड़ते रहते हैं, मेरा हाथ दर्द हो रहा है मैं ही करता रहता हूं, तू कर ले। तो फायदा नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपकी लिमिटेशन थी आपका फिक्स्ड फैक्टर। जब आप अकेले थे तो पूरी लैंड आप अकेले यूज कर रहे हो, तो उसका ना पूरा बेनिफिट अवेल नहीं कर पा रहे। सर ऐसा कैसे? मार्केट जब जा रहे हो तो बंद है, तो वो बिजनेस लॉस है। स्टिचिंग कर रहे हो, कस्टमर आ रहा है, तो आपकी एफिशिएंसी अफेक्ट हो रही है, बिजनेस लॉस है।
जैसे ही आपने एक और बंदा हायर करा, बेटर यूटिलाइजेशन हुई फिक्स्ड फैक्टर की, बेटर यूटिलाइजेशन हुई फिक्स्ड फैक्टर की, एफिशिएंसी, डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से एफिशिएंसी बढ़ी, एक टाइम तक बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। एक टाइम के बाद नुकसान होना शुरू हो गया, क्योंकि लैंड फिक्स फैक्टर लिमिटेड था, आप वेरिएबल फैक्टर बढ़ाए जा रहे हो बढ़ाए जा रहे हो बढ़ाए जा रहे हो, कह रहे उससे एक लिमिट तक ही आउटपुट बढ़ सकता है। उसके बाद अगर आउटपुट बढ़ाना है तो भाई साहब आपको एक और रूम ही, एक और लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी, एक और लैंड, आपको फिक्स फैक्टर बढ़ाना पड़ेगा एक टाइम के बाद अगर आउटपुट बढ़ाना है। अब सोचो अगर एक ही रूम में हम सारी क्लासेस लेते, ऑल्दो प्रोडक्शन नहीं है ना, ये सर्विस है, बट मैं फिर भी कह रहा हूं कि लैंड स्पेस बढ़ा के ही एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है इनकी भी। ओके, कोई डाउट? ध्यान से देखेंगे। हाँ देखा, मेरे सामने तो कटप्पा आ रहा है। अरे कुछ तो बोलो। जैसे 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 फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर और हायर करते रहते हैं, तो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर टेक्स प्लेस। एक टाइम आता है अगर आपको आउटपुट बढ़ाना है तो फिक्स फैक्टर ही बढ़ाना पड़ेगा। ओके, अब ध्यान से देखना, इसका ग्राफ बड़ा मजेदार है, इसका ग्राफ बहुत ही मजेदार है। सर आपके लिए होगा, नहीं बेटा आपको भी बड़ा मजा आएगा, ध्यान से देखना। पहले तो थिकनेस करें कम, ध्यान से देखना, बहुत मजेदार। दो पार्ट्स में बनेगा, अपर हाफ ऑफ द पेज, लोअर हाफ ऑफ द पेज। सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। यहाँ पे हम क्या शो कर रहे हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं? टोटल प्रोडक्ट। एक्स एक्सिस पे शो कर रहे हैं यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इजी बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट का बिहेवियर कैसा था मिस्टर मंडीर? मार्जिनल प्रोडक्ट इनिशियली बढ़ता है, फिर वो टीपी की कहानी है। मार्जिनल प्रोडक्ट इनिशियली बढ़ता है, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है, फिर गिरना शुरू हो जाता है, और गिर गिर के नेगेटिव भी जाता है। ये है एमपी का बिहेवियर, यस और नो? तो व्हाट इज द शेप ऑफ एमपी? इट इज इनवर्स यू शेप, इट इज इनवर्स यू शेप। कैसा होता है ध्यान से देखेंगे। ऐसा होता है, इनिशियली बढ़ता है, मैक्सिमम पहुंचता है, गिरता है, जीरो भी होता है और नेगेटिव भी होता है, यस और नो? तो यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लो, जब एमपी मैक्सिमम है और जब एमपी जीरो है, दूसरा पॉइंट ये मार्क कर लो। अभी तक कोई डाउट? अब ध्यान से देखना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कलर चेंजेस टू पर्पल, नहीं पर्पल तो मजा नहीं आएगा, ऑरेंज। ध्यान से देखेंगे क्या हुआ। अब यहां से आप बनाएंगे एक स्ट्रेट लाइन, कहां से? जहां पे एमपी क्या है? मैक्सिमम है, जहां पे एमपी मैक्सिमम है, स्ट्रेट लाइन। थिकनेस और कम करेंगे तो और नीट हो जाएगा। ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, कहां बनाई? जहां पे एमपी मैक्सिमम है। दूसरी स्ट्रेट लाइन
जहां पे एमपी 0 है। कोई डाउट अभी तक? कौन से पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं? एक व्हेन एमपी इज 0 और एक व्हेन एमपी इज मैक्सिमम। अब ध्यान से देखना बेटा, व्हेन एमपी इज इंक्रीजिंग, ये क्या है? फेज 2, फेज 1, फेज 2, फेज 3। ध्यान से सुनेंगे। व्हेन एमपी इज इंक्रीजिंग, टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो टीपी की शेप कैसी होती है? ऐसी। कैसी? ऐसी। टीपी इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। व्हेन एमपी इज फॉलिंग but is positive, when mp is falling but is positive, tp is increasing but at a diminishing rate. When mp is negative, tp starts falling, tp starts falling। ये है जी मजेदार ग्राफ। mp बढ़ रहा है तो tp is increasing at an increasing rate। when mp is falling but is positive, tp is increasing but at a diminishing rate। when mp is negative, tp starts falling, tp starts falling। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्यों बोलते हैं इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? इट इज द पॉइंट वेयर टीपी चेंजेस इट्स कर्वेचर। सर मतलब? इट इज द पॉइंट वेयर टीपी चेंजेस इट्स स्लोप। कह रहा सर मतलब बिफोर दिस पॉइंट टीपी इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, आफ्टर दिस पॉइंट TP is increasing at a diminishing rate। तो ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या है ये? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब वो किसको ABCD क्या कर रहे हैं वो एक्सप्लेनेशन के हिसाब से हम मैच कर लेंगे। क्या क्या हाईलाइट करना है पहले ही बता दिया था। एक जो ये मैक्सिमम है, एक जब ये 0 है ये हाईलाइट करना है, एक ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हाईलाइट करना है, एक जब ये टीपी मैक्सिमम है। तो ये 4 पॉइंट्स आपको हाईलाइट करने। ओके। जिस लेवल ऑफ आउट, जब यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर की फॉर एग्जांपल इतनी यहाँ पे 2 है, 2 यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर पे एमपी मैक्सिमम था, तो 2 यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर पे ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा कि उससे पहले टीपी वाज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, आफ्टर दिस पॉइंट टीपी विल इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट। 5 यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर पे अगर एमपी 0 था तो 5 यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर पे ही टीपी मैक्सिमम होगा। फिर जब एमपी नेगेटिव होगा तो टीपी गिरेगा, टीपी गिरेगा। बहुत मजेदार है। बट मैं कह रहा हूं यार सिर्फ आंख बंद करके कॉपी मत करना, याद करने की कोशिश मत करना, समझने की कोशिश करना कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो समझाना चाहते हैं हम आपको कि व्हाई डज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट, ऐसा क्यों होता है।